जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संदीप चौहान एक्स आर्मी और मैं एक बहुत बढ़िया एकेडमी रन कर रहा हूं, जीनियस कैरियर एकेडमी। दोस्तों पिछले 6 महीने में मेरे पास बैच था दिल्ली पुलिस का, जिसमें 48 से 52 बच्चे थे और उनकी तैयारी जबरदस्त जोरों पे हो चुकी है। कैसे हमने कवर किया आप जानते हैं कि जीएस का बहुत मेन रोल है दिल्ली पुलिस में। जीएस कंप्यूटर रीजनिंग मैथ को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करवाया है। अब आने वाला है जो डे है ना, इंपॉर्टेंट डे व्हेन यू आर फेसिंग द एग्जाम। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक एग्जाम है और जीएस का जिसमें इंपॉर्टेंट रोल है। आज मैं जो आपको वीडियो देने वाला हूं जीएस की जो बेहतरीन, मैं ये भी बोलूंगा कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के जो दिल्ली पुलिस जीएस से जो 4-5 भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं आपको, जो ये जीएस की क्लास दे रहा हूं, इसमें बेहतरीन कवर किया मैंने। देखिए जीएस एक ऐसा चैप्टर है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और 10 नंबर का कंप्यूटर अलग, पॉलिटी, बैंकिंग, कुछ भी आ सकता है। तो जीएस एक वास्ट सब्जेक्ट है और हमने उसी तरीके से कवर करा है। 2-3 टीचर लगाए मैंने जीएस को कवर करने के लिए, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग। आइए मैं आज आपको टॉपिक कवर करता हूं हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को लेकर के जो मैंने कवर किया है वो देखिए। हमारा जो पहला स्वतंत्रता का संग्राम हुआ 1857 की क्रांति जो 10 मई को स्टार्ट हो गई, तय थी 31 मई 1857 को कवर करना। लेकिन आपको पता है अंग्रेज भारत में आए थे 1600 ईस्वी में आए, व्यापार के नजरिए से आए थे। उन्होंने व्यापार करना था और 1608 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री भी लगाई थी, जो कॉटन की फैक्ट्री सूरत में। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता लगा कि राजा यहाँ लड़ते रहते हैं, रजवाड़ों में देश बटा हुआ है। क्रांति राजा लोगों को पता लगा कि हम इनको अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, नहीं तो ये हमारे देश को चूस जाएंगे। तो 31 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होनी थी, लेकिन 10 मई को सूबेदार मंगल पांडे ने, जो तात्कालिक कारण बना बैरकपुर छावनी मेरठ के पास, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को बताया गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को यूज किया जाता है कारतूस को छीलने के लिए। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कैसे तात्कालिक क्रांति ये शुरू हुई। बिहार से किसने इसका नेतृत्व किया? राजा कुंवर सिंह। दिल्ली से बहादुर शाह जफर एंड बख्तर अली खान। मेरठ से राजा कदम सिंह। मथुरा से देवी सिंह। हरियाणा से रावतुल्ला राम। असम से दीवान मनीराम दत्त। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लैप्स की नीति, उस टाइम पे कौन लॉर्ड था? लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति चलाई और अंग्रेजी हुकूमत को बढ़ाता गया। 1857 की क्रांति सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा एक्टिवेट रही, इसलिए वो क्रांति असफल रही। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी क्रांति तब अंग्रेजों को लगा कि हमें भारत छोड़ के जाना पड़ सकता है। बाद में क्या हुआ? 1885 में एओ हुम अंग्रेजी ऑफिसर ने बोला तुम अपनी एक पार्टी बनाओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें दादा भाई नौरोजी को ज्यादा श्रेय जाता है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, क्योंकि अंग्रेजी ऑफिसर हुम ने बोला एक आप ऐसी पार्टी बनाओ ताकि उनको ज्यादा जनता का सामना ना करना पड़े। तो उन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनवाई, जिनका क्वेश्चन क्या आते हैं। फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला ब्रिटिश का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज योले। फर्स्ट लेडी कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट भारतीय लेडी कौन थी? सरोजनी नायडू। और इस अधिवेशन में आपको आगे चल के पता लगेगा कि बहुत कम से कम 51-52 अधिवेशन हुए। इनमें टिपिकलिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई? 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई गरम दल और नरम दल में। नरम दल चाहते थे कि हाथ जोड़ के हम आजादी पाएं, लेकिन गरम दल बोलते थे ऐसे काम नहीं बनेगा। और 1916 में जो अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। और 1916 में जब खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था तब गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। 1916
1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की है। बेलगांव में हुआ था वो अधिवेशन, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता करी है। महात्मा गांधी के ऊपर 150 क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाए हुए हैं। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में, कब एजुकेशन पाने साउथ अफ्रीका में गए और कब गोपाल कृष्ण गोखले उनसे 1913 में साउथ अफ्रीका में गए। पहली बार महात्मा गांधी को जेल कब हुई, जोहान्सबर्ग में। दूसरी बार सत्याग्रह का ही वहां पे चलाया हुआ था उन्होंने सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में। दूसरी बार ट्रांसवाल में जेल गए। पहली बार महात्मा गांधी कब जेल गए, पलवल में, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को जब होने वाला था। महात्मा गांधी पलवल से ट्रेन में बैठ के जा रहे थे तो उनको अंग्रेजों को भनक लगी कि ये वहां पे जा रहे हैं और उनको पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। अब टिपिकल क्वेश्चन क्या बनते हैं, असहयोग आंदोलन किस परिस्थितियों में शुरू हुआ। 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास किया गया, उस एक्ट के खिलाफ जब सारे नेता अलग अलग हो गए, इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे, तब उन्होंने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। 1922 तक ये आंदोलन चला। 1922 में चोरा चोरी घटना हुई। चोरा चोरी घटना में थाने को जला दिया गया, अंग्रेजी सिपाहियों को जला दिया गया। तब महात्मा गांधी ने दुखी होकर के ये आंदोलन 1922 में वापस ले लिया। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, चोरा चोरी की जगह कहाँ है, यूपी में है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। 1930 में असहयोग ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। अब असहयोग आंदोलन जो चालू किया दांडी मार्च से, नमक का कानून तोड़ने से। नमक बनाने पे अंग्रेज कर लगाते थे, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। 1930, 31, 32 तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई। कहाँ पे हुई, क्वेश्चन आता है, कहाँ पे हुई, रॉयल गैलरी हाउस इंग्लैंड में हुई। महात्मा गांधी को बुलाया जाता था, महात्मा गांधी एक ही बार गए थे। तो इस तरीके से 1930 से 32 पहला चरण चला और 1932 से 34 में जब महात्मा गांधी को कहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, यरवड़ा जेल में भेज दिया गया और वहां से यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। 1934 के बाद मैं आता हूं आपके पास 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। बाद में साथ आ गए पंडित नेहरू और इसी आंदोलन को दूसरे नाम से जाना था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। मुंबई में ये आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। मुंबई में ग्वालियर टैंक एक मैदान है, वहां से महात्मा गांधी की स्पीच से स्टार्ट हुआ। ग्वालियर टैंक मुंबई में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का गठन किसने किया, मोहन सिंह ने किया। गलत बच्चे करके आ जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आता है। अब आगे क्वेश्चन क्या बनते हैं दोस्तों, संवैधानिक सभा से, संवैधानिक असेंबली। अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या लाए थे, कैबिनेट मिशन के साथ साथ अंग्रेजों को लगा हमें भारत को छोड़ के जाना पड़ेगा और उन्होंने बी आर अम्बेडकर को बोला, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड है बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद। बाद में अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संवैधानिक सभा कहाँ पे हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर, सेंट्रल हॉल दिल्ली में ये संवैधानिक हॉल, बाद में इसको बोला गया संवैधानिक हॉल। 9 दिसंबर से आपको सबको पता भी है, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्यों, एक शुभ दिन था 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज्य भारतीय नेताओं ने मांगा था। उस शुभ दिन को, उस ऑस्पिशियस डे को हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया। कैसे भारत और पाकिस्तान कैसे अलग हुए, मैं अब आता हूं माउंटबेटन प्लान।
माउंटबेटन प्लान, अंग्रेजों का प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था सी एटली। सी एटली ने माउंटबेटन को लास्ट वाइस राय इंडिया भेजा, लास्ट वाइस राय बना के इंडिया भेजा। उनका सी एटली ने उनको एक प्रपोजल दिया था कि भारत पाकिस्तान जिस पे हमने शासन किया है उनको एक रखा जाए, एक ही नेशन रहने दिया जाए। लेकिन राजनीति के स्वार्थों ने मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू के राजनीतिक स्वार्थों से भारत और पाकिस्तान को माउंटबेटन की नहीं चली और दोनों देशों को टू नेशन थ्योरी के ऊपर अलग अलग करना पड़ा। जो माउंटबेटन प्लान के अंदर प्रपोजल था कि एक भारत और पाकिस्तान को एक ही प्रोविंस राज आने दिया जाए, लेकिन भारत और पाकिस्तान को अलग अलग प्रोविंसेस बना दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना पहले गवर्नर जनरल बने पाकिस्तान के और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने भारत के पहले। क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, जैसे ही संविधान बन गया था, अपना कैबिनेट बना था, पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कानून मिनिस्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर, पहला एजुकेशन जो शिक्षा मंत्री कैबिनेट का मौलाना अबुल कलाम। और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला वित्त मंत्री, सारे मैंने अपने क्लास में अपने बच्चों को रटवाए हुए हैं। अब सफलता त्याग मांगती है, आपने कितना त्याग किया है आप जानते हैं और आने वाले एग्जाम में फतेह हासिल कर सकते हैं और आप दिल्ली में ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। आगे मैं चलता हूं, आगे जो इंडिया पोस्ट आजादी, इंडिया की आजादी के बाद पोस्ट फ्रीडम इंडियन संभल भी नहीं पाया था। हमारे पास खाने के लिए भी अनाज पूरी तरीके से नहीं था और हमने अपनी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना पहली 1951 से 56 तक चलाई, जिसमें हमने हर एक पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से कुछ ना कुछ करना चाहा। 1956 तक कृषि के ऊपर प्लान चला दी हमने। फिर क्या हुआ, 1956 से जैसे ही हमने उद्योगों के ऊपर स्टार्ट किया, उद्योग को विकसित करना स्टार्ट किया, 1956 से 1961 तक, 61 में जैसे ही हमने फिर से एक सर्वांगीण विकास करना चाहा, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध से हमने उसका फोकस कर दिया अपने हथियारों को बनाने में, फोकस कर दिया और हमारी प्लान चेंज हुई। अब 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और काफी मुशक्कत के बाद हमने इनको पछाड़ा। 1971 में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश को आजादी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा है बांग्लादेश और कश्मीर मेरा हिस्सा है, तो इंडियन आर्मड फोर्सेस ने इनको आजाद करवाया। ऑपरेशन ट्रीडेंट में भारतीय नेवी को 4 दिसंबर को पाकिस्तान को खदेड़ा वहां से और लिबरेशन बांग्लादेश को आजाद करवाया 4 दिसंबर को, इसलिए नेवी डे मनाया जाता है। इसी तरह से 8 अक्टूबर 1932 से हमारा एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को अंग्रेजों ने भारतीय वायुसेना को नाम दिया था। ऐसे ही दोस्तों बाद में जो क्वेश्चनों का एक पिटारा है, 1991 में LPG स्टार्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भारत की इकोनॉमी का सुधार का फादर कहा जाता है। जब उस प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम पे कौन 1991 में पीएम थे, PV नरसिम्हा राव, जो 9th पीएम थे इंडिया के, उन्होंने आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह को बुलाया कि यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर की कमान संभालें। रात को मनमोहन सिंह को आपको फैक्ट बताता हूँ, मनमोहन सिंह को रात को फोन जाता है कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है और हमारे पास 14 दिन का, चिंता की विषय थी, 14 दिन का राशन था इंडिया के पास ओनली। और उस टाइम पे LPG स्टार्ट करने वाले मनमोहन सिंह आए नहीं कि मजाक किया होगा किसी ने, दिल्ली जाना है फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ लेने, लेकिन वो आए नहीं। फिर सुबह फोन गया उनके पास, PV नरसिम्हा राव साहब ने बुलाया है कि आपको वहां फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, और उन्होंने संभाला, लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में ज्यादा काम होता है, ग्लोबलाइजेशन में बताया गया कि एक विशाल भारत यहाँ पे है और ग्लोबलाइजेशन के तहत विदेशी कंपनियां यहाँ पे आने लगी, वैश्वीकरण हिंदी में बोलते हैं। और लिबरलाइजेशन, बाहर की कंपनियां जब आती हैं तो उनको लाइसेंसिंग के लिए हार्ड टफ
प्रोसेस करवाना पड़ता है, उसको आसान किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया और भारत की अर्थव्यवस्था 1991 से 1996 तक पटरी पर आ गई। 1996 में, इसलिए इनको श्रेय जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म पीवी नरसिम्हा राव को। तो दोस्तों ऐसे मैं क्लास लेता हूं और हर एक सेगमेंट से 1857 की क्रांति में हमारे बच्चों के पास 150 क्वेश्चन लिखे हुए पड़े हैं और हर सेगमेंट पे हम ऐसे मेहनत करवाते हैं और अपने बच्चों को आने वाले टाइम में हम आपको अभी बहुत ज्यादा वीडियो बनाएंगे। दिल्ली पुलिस में हमारे बच्चे कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं। अभी कुछ बच्चे हमारे सीपीओ में 2 बच्चे फिजिकल है जिनका, और असिस्टेंट कमांडेंट के बीएसएफ में उन तक का फिजिकल और हम पढ़ाई करवाते हैं। और हमारी एकेडमी गोइंग बूम, अभी क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है तो हम वीडियो फिजिकल की वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब जो अगली वीडियो आएगी मेरी, जो संविधान की वीडियो छुट्टी हुई है, कल आएगी और जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे बच्चे प्रोसीडिंग फॉर दिल्ली पुलिस, कैपिटल पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस, बहुत ज्यादा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा 22 से 24 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं दोस्तों, जिसमें आप कहोगे कि आधे तो वो होते हैं सिर्फ फॉर्म भर के, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है क्योंकि इस रेस में कौन जीतेगा इस रेस में, अगर जिसकी मेहनत आदत बन जाती है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों जय हिंद।